Okay, next. उद्धार का टोप, salvation. What it is? Read in English. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Take the helmet of salvation and the word of the Spirit, sword of the Spirit, which is the word of God. What is the helmet? Helmet का काम क्या है? What does the helmet does? सर यानी कि आपका salvation, आपका उद्धार को बचाना है. मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, उद्धार कैसे बचाएंगे आप? कैसे बचाएंगे? उद्धार देने के लिए मैं अपने फ्रेंड को बचाने के लिए मैं उसके साथ दारू के अड्डे में गया. बचाना है ना, उससे बात करना है, बचाना है उसको. फिर मैं उसके साथ बैठा, वो दारू पिया, मैं कोका कोला पिया. आपका साल्वेशन खतरे में है. क्या कर रहे हैं आप? व्हाट आर यू डूइंग? तुमको दारू का अड्डा ही मिला, बाहर नहीं मिला. किधर? इतना उतावला, इतना घायल. कल को मर जाएगा तो दारू पी के लीवर खराब हो जाएगा. तो इतना दिन पिया तो लीवर खराब नहीं गया, आज ही खराब हो जाएगा. हाँ, पेशेंस नहीं है. हेलो, अरे तू कोका कोला आज पिएगा, कल तू दारू पिएगा, तेरा उद्धार गया. हेलो, साल्वेशन बचाना है, आपका उद्धार है ना. सरल सलामत तो पगड़ी हजारों है क्या? नहीं, इधर साल्वेशन एक ही है, उसको बचाओ इन द सेंस वाइजली, चतुराई से आपको अपने काम करना है. किधर भी जाके किधर भी उड़ी नहीं मारना है. अच्छा, उदाहरण, जब कोई कुएं में गिरा है तो आप उसको कैसे बचाएंगे? तैरने को आता है आपको, कूदी मारेंगे अंदर, वैसे बचाएंगे? क्या आप बाहर खड़े रह के रस्सी छोड़ेंगे? कौन सा अच्छा है? कूदी मारने जाएंगे तो उधर ही रहेंगे आप, है कि नहीं? दैट्स नॉट विजडम. विजडम क्या है? आप बाहर पहले सलामत रहो, राइट, फिर बाद में हेल्पलाइन भेजो, उसको बचाओ, उसको बोले ये पकड़, मैं तेरे को खींचता तो आराम से बाहर आ जाएगा. तो साल्वेशन इज लाइक दैट. आपको प्रभु ने उद्धार दिया. ऐसे कई लोग प्रभु को छोड़ के पीछे गए. ये विजडम, ये नॉलेज कितने लोगों को पता? रोज हम अपने उद्धार को संभालना है. रोज हमारे उद्धार जो प्रभु ने दिया है उसको संभालना है. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ओके. सेकेंडली, बहुत कम विश्वासी लोग ये स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, जो ये है, नीचे आइए, स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट विच इज द वर्ड ऑफ गॉड. क्या है वर्ड ऑफ गॉड? क्या है ये हथियार? पढ़ी हिंदी में. हाँ, विच इज द, जो परमेश्वर का वचन है. हाँ, ले लो. कैसे ले लेंगे आप? ये लड़ाई में कैसे इस्तेमाल होता है? हाउ इट कम्स ऑन द वर्क. कैसे लड़ाया जाता है, कैसे लड़ते हैं? कितने को मालूम है ये कैसे? हाँ, एक उदाहरण, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 3 में शैतान बोलता है, 4 वर्स 4 में यीशु बोलता है. देखिए कैसा लड़ाई होता है, कैसे वचन से मारता है, वैसे वचन से काटना है उसको, उसके चाल में उसी के बातों को उसी को लेके देना है. शैतान भी वर्ड कोड करता है आपको. पढ़िए जल्दी से. तब परखने वाले ने पास आकर यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए. क्या बोला शैतान? Now when the tempter came to him, he said,
if you are Son of God, command these stones become bread. तेव्हा परीक्षक येशूची परीक्षा घेण्यासाठी त्याच्याकडे आला व म्हणाला, जर तू देवाचा पुत्र आहेस तर या दगडांना भाकरी होण्याची आज्ञा कर. हाँ, कितने लोग शैतान का एडवाइस सुनते हैं? बहुत लोग, हम लोग एडवाइस सुनते हैं, शैतान का एडवाइस बहुत अच्छे से देता है, वचन से देता है. आपको लगेगा यीशु ही बोल रहा है, क्योंकि वो धोखा देने वाला है. आपको चौकन्ना ना रहना है हर दिन. तो यीशु मसीह ने जवाब दिया, वचनों से ही जवाब दिया. पढ़िए, कितने लोग को मालूम है यीशु मसीह स्कूल गया था कि नहीं गया था? स्कूल गया था अपने दिनों में? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं लेकिन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा. परंतु त्याने उत्तर दिले की मनुष्य केवळ भाकरीने नव्हे तर परमेश्वराच्या मुखातून निघणाऱ्या प्रत्येक वचनाने जगेल असा शास्त्रलेख. आमीन. अभी यीशु मसीह कहाँ से बोला? कैसे मालूम यीशु मसीह को ऐसा बोलना चाहिए? कैसे मालूम? अभी बोलेंगे वो परमेश्वर का पुत्र है. ये चुप. वो शरीर में आया तुम्हारी तरह, हमारी तरह, पढ़ने, खाने, बाथरूम भी तुम्हारी तरह, हमारी तरह जाता था, नहाने को जाता था, खाता था, सब हमारी तरह. फिर कहाँ से ऊपर से ज्ञान आ गया? पढ़ो डिटोनॉमी चैप्टर 8:3. ये जुन्ना करार में बोला गया, यीशु मसीह ने उसी को कोट किया. डिटोनॉमी चैप्टर 8:3, जुन्ना करार का 5वां किताब, ओल्ड टेस्टमेंट 5th बुक, डिटोनॉमी चैप्टर 8:3. व्यवस्था विवरण 8वें अध्याय का 3रा वचन, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखे ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसीलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है. So he humbled you, allowed you to hunger, and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that men shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. परमेश्वराने तुम्हास लीन केले, तुमची उपासमार होऊ दिली आणि मग तुम्ही व तुमचे पूर्वज यांना माहीत नसलेला मन्ना तुम्हास खाऊ घातला. मनुष्य फक्त भाकरीवर जगत नाही तर परमेश्वराच्या मुखातून निघणाऱ्या हर एक वचनाने जगतो हे तुम्हास कळावे म्हणून त्याने हे सर्व केले. आमेन. चर्च प्रेज द लॉर्ड. यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जुन्ना करार को कोट करता है. इसका मतलब यीशु मसीह को पढ़ना लिखना आता था. हेलो. जब यीशु मसीह 12 साल की उम्र में था, ज्ञानों को बुद्धि दे रहा था. तो इसका मतलब वो स्कूल जाता था. आपकी तरह, हमारी तरह स्कूल में मम्मी डैडी ने भेजा उसको पढ़ाई करने के लिए, और वो पढ़ा लिखा, और उसको पता था जुन्ना करार में क्या लिखा है. नया करार में जब शैतान ने ऐसा क्वेश्चन डाला तो उसका आंसर भी ऐसे ही आया. तो आपके पास वचनों से लड़ने का, मनन करने का, वचन आपके अंदर होना, मनन करते हुए, पढ़ते हुए, वचन आपके टिप्स पे होना. शैतान ने अगर आपको ऐसे वचन के द्वारा कोट किया तो आपको भी कोट करना है. ये पावरफुल हथियार है. जब आप वर्ड कोट कर दिया कि खत्म हो गया. वर्ड इज लाइफ, वर्ड एज अ लाइट, वर्ड एज पावर. जब आप वर्ड कोट करते हो तो क्या होता है? परमेश्वर सीन में आता है, परमेश्वर एक्टिव होता है, आपके आत्मा में शार्प होता है. शैतान की मजाल आपके सामने खड़ा रहे. सच प्रेज द लॉर्ड. ये आप जब मनन करते हो, वचन पढ़ते हो, आपके अंदर रखते हो, तो टाइम जब आता है
शैतान आपके ऊपर हावी होता है, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो आपकी मदद करता है, आपके मेमोरी में जो वचन बैठा है उसको निकालता है और आप उस वर्ड को कोट करते हो उस परिस्थिति के अनुसार, तो आप महाविजयशाली शापित होते हो, कंफर्ट मिलता है, आपको सुकून मिलता है और परमेश्वर का वचन आपको आधार देते हुए बाहर निकालता है। चर्च प्रेज द लॉर्ड। इस तरह से डेविड जुना करार में डेविड अपने आप को क्या करता था? इनकरेज करता था। अभी आप बोलेंगे डेविड को जुना करार पढ़ने आता था? पढ़ने आता था? आता होगा ना, पढ़ा लिखा था, वो भी एक शेपर्ड बॉय था, लेकिन पढ़ने लिखने आता था उसको। लेकिन डेविड को सिर्फ नॉलेज नहीं, रेवलेशन नॉलेज से प्रभु ने ब्लेस किया। जब वो आराधना करता, स्तुति करता, तो रेवलेशंस प्रभु भेजता था और वो नोट करता था। Praise the Lord. He was the one of the greatest prophet in the Bible. और डबल ट्रिपल अनॉइंटिंग में चलने वाला दावीद था, डेविड, मालूम है? हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। नाउ बाइबल कोट करने में आपको आना चाहिए। परमेश्वर परीक्षा लेता है क्या आपका? लेता है, शुद्धि लेता है, परीक्षा लेता है, ताकि जाने कि मेरा बच्चा वेल ट्रेंड है क्या, अपने आप को मजबूत बनाया कि नहीं है, जो हथियार मैंने दिया, जो बाइबल मैंने दिया, जो दान वरदान दिया, उसमें मजबूत है क्या, देखने को आता है। परिस्थिति में हिलता है क्या वो? इफ सिचुएशन कम्स, व्हाट यू विल डू? आप हिलते क्या हिलाते हैं? डरते क्या डराते? हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। ये हथियार अगर आपके पास है, आप शैतान के सामने खड़े रहो, वो उसके सारे भेजा हुआ चाल फेल हो जाएंगे। सिर्फ उसके पास चाल है, वो पावर से शून्य है। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? इज पावरलेस। चर्च में ये बातें सीखनी चाहिए, चर्च में ये बात आनी चाहिए, और बहुत सारे चर्च में ये बात नहीं है। बहुत से लोग फियर को प्रचार करते हैं, डर को प्रचार करते हैं। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। एक प्रॉफिट था अमेरिका में, चला गया, अभी नहीं है। कितने लोग को मालूम है बाइबल में जूड नाम की किताब है, सेकेंड लास्ट बुक इन द न्यू टेस्टमेंट। वहां पे लिखा है मोसेस मर जाता है, कोई गाड़ने के लिए नहीं है, तो एंजल माइकल आता है उसके फौज के साथ उसको उठाने के लिए। तो वहां पे शैतान भी आता है, अड़ी आने के लिए शैतान आता है। तो एंजल उसको मार के भगाता नहीं है, खुदा देख लेगा तेरे को, चला जाता है। तो उस टॉपिक को लेके वो प्रॉफिट लिखता है अपने किताब में, एंजल माइकल लूसीफर से हाथ नहीं लगाया, उसको निकल गया। तुम और हम क्या करना चाहिए? किसका साइड ले रहा हो? ये बिका हुआ प्रॉफिट है। परमेश्वर के लोग होते हैं और शैतान के लिए ऐसे बिक जाते हैं। और एक माना जाना हुआ प्रॉफिट कुछ ऐसा बोलता है तो बहुत लोग सुन लेते हैं उसको, अरे इतना बड़ा प्रॉफिट बोल रहा है। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह मरा, उसको गाड़ा गया, और बीच का 3 दिन किधर था? वो किधर था? शैतान का खबर ले रहा था। और जो आदम से, हमसे, सबसे जो सामर्थ्य छीना ना, उसको छीन के नंगा कर दिया। stripped him, made him naked, powerless. Jesus made him powerless. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? 4000 साल का सब्र, परमेश्वर ने सब्र किया 4000 साल। That's why my topic is why Jesus came on the flesh. शायद ये सेकंड इसमें जाएगा, पॉज तो नहीं किया हमने। कारण क्या है यीशु मसीह को शरीर में आने का?
कारण क्या है? Why Jesus came in the flesh? Praise the Lord. Church, praise the Lord. क्या कारण हो सकता है? आइए थोड़ा सा आगे ले जाता हूं आपको। Ezekiel chapter 22 verse 30, Isaiah chapter 59 verse 16। पहला एजिकल पढ़ेंगे। Ezekiel chapter 22 verse 30। यहेजकेल 22वें अध्याय का 30वां वचन। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई नहीं मिला। So I sought a man among them who would make a wall and stand in the gap before me on behalf of the land, that I should not destroy it, but I found no one. मी भूमीचा नाश करू नये म्हणून तिच्यातला कोणी तट बांधील, कोणी मध समोर देशासाठी तटाच्या खंडीत उभा राहील की काय याची मी वाट पाहिली, पण मला कोणी आढळला नाही. So I shout for a man. Any man is there who can stand and intercede. What he says, I shout for a man among them who would make a wall and stand in the gap. Make a wall means प्रार्थना में प्रभु नाश करने आ रहा, कोई तो मनुष्य होना चाहिए। नहीं प्रभु नहीं, लेकिन मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। Isaiah chapter 59 verse 16। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। He saw that there was no man and wondered that there was no intercessor. Therefore his own arm brought salvation for him, and his own righteousness is sustained him. त्याने पाहिले की कोणी मनुष्य नाही आणि कोणी मध्यस्थही नाही, तेव्हा त्याच्याच भाऊने त्याच्याकडे तारण आले आणि त्याच्या स्नायीपणाने त्यास आधार दिला. Hallelujah. Then the Lord saw it and displeased him that there was no justice. He saw there was no man, wondered that there was no intercessor. Therefore his own arm brought salvation from him. For his own righteousness it sustained him. Church, praise the Lord. परमेश्वर ने मनुष्य को ये धरती दिया, अधिकार दिया, उसको ईश्वर कहा, आदर सम्मान दिया। देने के बाद परमेश्वर का इंटरफेरेंस डायरेक्टली नहीं हो सकता। कितने लोगों को समझ में आ रहा? परमेश्वर ने वर्ड दिया, आदम को अपना धरती सौंप दिया, अधिकार दे दिया, और अभी आदम का काम है जो भी कार्य उसको एक्सिक्यूट करना है, उसको संभालना है। जब उल्टा पुल्टा हो रहा है तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता जब तक मनुष्य परमेश्वर को नहीं पुकारता। जब मनुष्य पुकारता है तब परमेश्वर इंटरवेन हो सकता है, उसको हेल्प ला सकता है, क्योंकि ये राइट्स मनुष्य को दिया था और अपने राइट से वो परमेश्वर को पुकारता है, तब परमेश्वर की मदद आ सकती है। ऐसे 4000 साल चला। परमेश्वर को बहुत कुछ करना था, लेकिन आपके शब्द के कारण वो हटक गया, लिमिटेड हो गया। कितने लोगों की बात समझ में आई? क्योंकि मनुष्य को प्रभु ने लाया, मनुष्य को प्रभु ने अधिकार दिया, और मनुष्य ने ही प्रभु को पुकारे तो परमेश्वर का हेल्प आ सकता है। लेकिन मीन टाइम पे शैतान ने मनुष्य को इतना भरमा दिया, वो खुदा के पास जाने के बजाय मूर्ति पूजाओं में चला गया।
धर्म को शैतान ने पैदा कर दिया और सूटेबल धर्म को एक एक को देकर परमेश्वर से दूर रखने के लिए उसने अपने अपनी इच्छा से सब कुछ दे दिया। हालेलुया, समझ में आपको? परमेश्वर से दूर रखने के लिए इस तरह से परमेश्वर मनुष्य को ढूंढ रहा था। कौन सा वो मनुष्य जो धरती से मुझे पुकारेगा, और उस मनुष्य का टेस्ट होता था, परख होता था। जैसे कि इब्राहिम, मूर्ति पूजा में से निकाला एक व्यक्ति दिख रहा है, ये मुझे मेरे बातों को कान देगा, और इब्राहिम ने दिया। फिर इब्राहिम को तुरंत दिया। दूसरा व्यक्ति कौन मिलेगा? ये बुढ़ा मर गया तो इसका ही चाहिए, इसलिए आइजैक को बुक कर दिया। आइजैक वॉज बुक्ड, मुझे उसी के द्वारे वाचा बांधना है, क्योंकि परमेश्वर हम सब के हृदय को जानता है। जानता है क्या? कौन सही हो सकता है, कौन गलत हो सकता है, वो पहले से जानने लगा। परमेश्वर को ठोकर मिली। जेनेसिस चैप्टर 5:6-5 में आगे देखेंगे तो उसमें लिखा है परमेश्वर मनुष्य को बना के पश्चाताप किया, क्योंकि मनुष्य शैतान के साथ मिलके अहंकार, पाप, अनगिनत विकेडनेस पैदा हो गया, और इसलिए एक जनरेशन को वाइप आउट करने में, पूरी तरह से खत्म करना था, क्योंकि वो इंसान रहे नहीं, सब शैतान बन गए। सिर्फ नोवा एक धार्मिक व्यक्ति, एनॉक का ग्रैंडसन। एनॉक कौन था? परमेश्वर को भाता हुआ काम करने वाला, प्रभु को अच्छा लगने वाला। प्रभु ने उसको जीवित ले लिया। उसका ग्रैंडसन नोआ है ना, धार्मिक लिंक होता है कहीं ना कहीं। उसके द्वारे प्रभु ने बोला अभी ये संसार को खत्म कर देना है। उसके द्वारा, नोआ के द्वारा दोबारा रिक्रिएशन हुआ। 4000 साल इस शैतान के कार्य को प्रभु ने देखा कि डायरेक्टली परमेश्वर इंसान के पास आ नहीं सकता, क्योंकि अपना ही वर्ड है भाई, मैंने ही बोल दिया। तो मेरे शब्द के कारण मैं वो खुलेआम काम इस धरती पे नहीं कर रहा था, क्योंकि मनुष्य को दिया अधिकार, मनुष्य को दिया अधिकार ने शैतान आज भी सत्ता चला रहा है। इस सत्ता को तोड़ना है तो मनुष्य बन के ही तोड़ सकते हैं। That's why Jesus had to born in the flesh. Now, फ्लश में पैदा होने के बाद शैतान की क्या मजाल है वो उसको रोके, क्योंकि अभी वो इंसान है। इंसान को दिया हुआ आशीर्वाद आज भी प्रभु इंसान के ऊपर है, और इंसान जो भी एक्सिक्यूट करेगा वही बात होगा, और उसके साथ परमेश्वर सहमत होगा, क्योंकि इंसान ही एक व्यक्ति है, इस जगत का खुदा है, इस जगत का ईश्वर है, और इस धरती का मालिक है, शैतान नहीं। सब लोग बोले मैं इस संसार का मालिक हूं। मुझे प्रभु ने ईश्वर कहा, मुझे परमेश्वर ने मंदिर बनाया, आदर और सम्मान देकर मुझे मंदिर बनाया है। अब मैं कैसा शैतान का शिकार हो सकता हूं? मुझे शैतान का शिकार करना है, उसके डर को डराना है, उसकी ओर से आया हुआ चीज उसको लौटाना है। उसकी ओर से आने वाली क्या चीज है? श्राप, दरिद्री, बीमारी, बुराइयां, सारी बुराई उसकी ओर से आता, उसको लौटा दो। अधर्म कार्य को लौटा दो। पैक अप यू डेविल एंड गेट लॉस्ट। आमेन। गॉड गेव मी द राइचियसनेस, आई विल वेयर द राइचियसनेस। उसके धार्मिकता को पहनूंगा, उसके झिलम को पहनूंगा, उसके तलवार को लूंगा, मेरे सर को सलामत रखूंगा, उसका दिया हुआ उद्धार को संभाल के चलूंगा। आमेन। जो यीशु मसीह धरती पे आकर मनुष्य बना और उसने अपने अधिकार
मनुष्य का अधिकार चलाया। पता है, एक दिन उसकी माँ मरियम, जॉन चैप्टर 2, आप उधर जाओ मत, एक शादी में आपने यीशु ने क्या कहा? स्त्री, मेरा टाइम नहीं आया है। क्या वो झूठ बोल रहा था? नहीं ना। यीशु मसीह 100% खुदा है, 100% मनुष्य, लेकिन 100% इस धरती पे मनुष्य की तरह ही उसको काम करना था, लेकिन गॉड का विजडम था। गॉड, परमेश्वर इस धरती पे, इमैनुअल, गॉड विद अस, ये रेवलेशन पहले दिया था। जिस दिन यीशु मसीह पैदा होना था, मरियम को बता दिया गया कि आपके द्वारे एक बच्चा पैदा होने वाला है। फिर बाद में पत्ता खोला, इसका नाम क्या रहेगा? यशुआ, जीसस क्राइस्ट। मीन्स अब शैतान का तोड़ आ गया है। अब हर जगह में शैतान तुम्हारे पांव के नीचे आने वाला है। देखो, तुम्हारा प्रिंस ऑफ पीस, द गॉड ऑफ द गॉड has come to bring you good news. What was the good news? The peace of God will come into your heart. You are the ruler. यीशु मसीह तुमको बताने आया, तुम रूलर हो। तुम वो चीज हो जो इतने दिन से तुम्हारे दिलो दिमाग से निकल गया। तुमको पूरी तरह से क्या कर दिया गया? ब्लाइंड कर दिया। आपके बुद्धि को बांध दिया गया था। देखो, मैं खोलने आया हूं। जो कोई भी विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। तो मैसेजेस क्या आया जॉन 3:16 में? गॉड सो लव द वर्ल्ड ही गेव हिज ओनली सन, whosoever believes they will have eternal life. जो भी विश्वास करेगा उसका क्या होगा? उद्धार होगा। उद्धार का एक पैकेज है भाई, स्टार्ट टू एंड उद्धार का एक पैकेज है। उसमें हीलिंग है, डिलीवरेंस है, उसमें हर प्रकार की सप्लाई। आपने 2.5 साल में सप्लाई देखा होगा, आपका पगार काम नहीं आया, लेकिन परमेश्वर का सप्लाई काम पे आया है। और ये बताना चाहता है कि शुरुआत से लेकर अंत तक का ये पैकेज है साल्वेशन, उसको संभालो। वर्क आउट फॉर योर साल्वेशन एवरी डे, द बाइबल सेज। वर्क आउट, जो दिया है, मुकुट दिया है, उसको क्या करो? आपके हेलमेट को शाइन करने लगो, पोछा पाछा मारो उसको जरा अच्छे से, शाइन। मुकुट सलामत है भाई। हालेलुया। बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, आपके उद्धार को संभालो। शैतान के पास सिर्फ चाल है, धोखा है और फरेब है, झूठ है। और उसके पास क्या है? मराठी में क्या पढ़ा आपने? दावपेच। दावपेच तुम्हारे पास नहीं हो सकता। दावपेच का बाप तुम्हारे साथ में है। हालेलुया, आमीन। बोलिए, हमें डरना नहीं है शैतान के चालों से, शैतान की युक्तियों से। हाँ, जॉन अभी एफिशिएंस चैप्टर 6:11 में लिखा है, उसको हम पढ़ लेंगे, देन विल कवर इट। इफिसियों 6:11, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. शैतानाच्या डावपेच्या पुढे तुम्हाला टिकाव धरता यावा म्हणून देवाची शस्त्र सामग्री धारण करा। हाँ, देखिए, हमें सिर्फ दाव पेज समझना है। क्या समझना है? सब लोग बोलिए, दाव पेज समझना है। पावर मेरे पास है, बोले पावर मेरे पास है। सिर्फ दाव पेज समझना है। कहां से आया उसको सिर्फ देखना है आपको, किधर से घुसा है। घर में चूहा घुस जाएगा तो क्या करते हैं आप? कोई चीज घुस जाता है इलीगल, सांप घुस जाएगा, चूहा घुसेगा, क्या करेंगे आप? अरे किधर है, किधर है, किधर घुसा, किधर है, किधर है, नीचे, ऊपर। आपका ध्यान पूरा लक्ष्य उधर रहता है, किधर है। जब तक आप उसको निकालते नहीं, आप शांति से नहीं बैठेंगे। मैं तो ऐसा करूंगा, आपका मालूम नहीं आप कैसा करते हैं। शैतान को पालेंगे, सांप को पालेंगे घर में। अरे घुस गया किधर, तो कोने में रहेगा, रहने दे। अरे कोने में जगह पालेगा, बाद में फिर डेंजरस है, चैन से सोएंगे नहीं आप।
अमरनाथ में हमारा पहाड़ है, पहाड़ में पहाड़ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, बोले उधर शेर आया, शेर जंगल में शेर आया, और वाकई में शेर आया। और जब से शेर आया पुलिस वाले लोगों ने उधर पोस्टर लगा दिया, उधर रोज सुबह लोग एक्सरसाइज करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए जाते। जब से वो बोर्ड लगाया सन्नाटा, एक व्यक्ति नहीं उधर। इवन भी रोड से दूध वाला आने जाने वाले वो संभाल के जाता है, संभाल के आता है। अभी वापस एक खबर आई, अभी ये जो शहर है ना पुणे से आगे निकल गया, तो अभी वापस कर दी, वापस। अरे इसको कैसा मालूम पुणे से आगे निकल गया? उसको कोई चिप पिटाया था उसके अंदर, कैसा मालूम? अरे वो शहर को डायरेक्शन मालूम नहीं, घूमते घूमते वापस घूम गया, तो वापस अमरनाथ की तरफ। जंगल से होते हुए उनको थोड़ी रोड मैप है उनके पास। हाँ? अरे मैं इधर से जा रहा हूं तो सही है क्या, इधर से जा रहा हूं मैं सही है? नहीं, किधर भी टर्न मार के कभी भी आ सकते हो। इतना हंगामा अमरनाथ में, देखो अभी भी पोस्टर लगाया हुआ शहर के बारे में। क्या डर, एक बस डर ऐसा फैलता है। ये आपको गवर्नमेंट वाले पे ऐसे ही डरा रहे हैं। अफ्रीका से आया, अफ्रीका से क्या हो गया? अफ्रीका से आया, कुछ हुआ? हर तरीके से शैतान, जो गवर्नमेंट लीडर्स होते हैं मुख्य एरिया से, शैतान उनके साथ में बैठ के काम कर रहा है। आप प्रभु के कौन हो? एम्बेसडर। टाइम हो रहा है, कितने लोगों ने बात सुना? Why Jesus came on this earth in the flesh? शरीर में आना बहुत जरूरी था। मनुष्य होके उस सामर्थ्य को शैतान के हाथ से छीनना जरूरी था। लोगों के अंदर डर बैठा हुआ, उस डर को निकालना जरूरी था। क्या यीशु मसीह ने बार बार बोला डर और डर के मर जा? ऐसा ही तू रहेगा, तू इसके लिए पैदा हो गया और तू डर में ही मर जाएगा, तू डर और मर। उसके लिए आया क्या यीशु मसीह? जोब का वाइफ ने बोला खुदा को शापित कर और मर यार, जा यहां से, किस्सा खत्म कर। ऐसा परमेश्वर बोलने नहीं आया। उसने क्या बोला? what was his comfortable words? डर मत, मैं हूं, fear not, I am there with you। उसका मैसेज है इज दैट, क्योंकि 4000 साल से लोग डरते आए, इवन खुदा से डरने लगे लोगों को। खुदा का भी पिक्चर, परमेश्वर का पिक्चर भी एक डरावना पिक्चर था उनके सामने। न्यू टेस्टमेंट में जीसस ने कहा गॉड इज लव, गॉड सो लव द वर्ल्ड ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन। हालेलुया। परमेश्वर को शरीर में आना पड़ा भाई, तुम्हारे लिए, हमारे लिए। सो स्पेशल यू आर। हम सो बहुत स्पेशल है। हम स्पेशल है क्या? लास्ट एक वर्ड बोल के हम क्लोज करेंगे। किधर थे वो वर्ड? हमने साम्स में पढ़ा था। इज इट साम्स 8:4? Psalms 8:4, इसमें लिखा है What is the man is so mindful of him? 8वां अध्याय 4था वचन। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, या इंसान क्या है कि तू उसकी सुधि ले? What is man that you are mindful of him, and the son of man that you visit him? मूर्त मनुष्य तो काय की तू त्याची आठवण करावी, मानव तो काय की तू त्याला दर्शन द्यावे। Hallelujah. What is man? मनुष्य के अंदर 70% पानी है। चिकन काटेगा तो भी उतने में पानी नहीं आता, पूरा मटन चिकन बोन सब आता है, लेकिन हमारे अंदर 70% डॉक्टर बोलता है पानी है। फिर ऐसा व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को इतना इंपॉर्टेंस, उसके लिए पूरा धरती हिला दिया और ऊपर से आकाश से खुदा नीचे आ गया तुम्हारे लिए, शरीर में, तुम्हारे लिए, मेरे लिए।
कितना ग्रेट लोग है, देखो तुमने इतना हिला दिया प्रभु को। हेलो, आर यू सीइंग द फैक्ट, द ट्रूथ? आपको मुझको बचाने के लिए, फेलोशिप में रहने के लिए, खुदा ने शैतान के हाथ से छीनने के लिए शरीर में जन्मा। फिर और तो और बात, छीनने के बाद मनुष्य को ही सामर्थ्य देता है। अब तो क्या करना, सांपों और बिच्छुओं के ऊपर, शैतान के सामर्थ्य के ऊपर, दुश्मन के सामर्थ्य के ऊपर, शैतान को ऊपर रखना और तुम नीचे ही रहना, है ना? इसी लायक हो तुम। ऐसा हम लोग कितने बार शापित करते हैं, अपने आप को कितना बार कोसते हैं। माँ बाप बोलते हैं, भाई बहन बोलता है, लोग बोलता है, ये तू इसी लायक है, तू कभी नहीं सुधरेगा। इसलिए वो शब्द बार 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 बार, ये गधा कहेगा तू गधा है, तो गधा जैसे ही रहता है। ये बंदर कहेगा तो उड़ी मारते रहता है। शब्द आप क्या बोलते हैं? हम विश्वासियों को प्रभु ने आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है, क्योंकि बहुत शाप हो गया, बहुत नकारात्मक बात हो गया, बहुत हो गया दुनिया में। हमारे हिंदुस्तान में तो मूर्ति की वजह से श्राप है, तो आप भी शाप करेंगे तो सब शाप ही हो जाएगा। अरे कुछ तो अलग करो, अलग करो, अलग करने के लिए बुलाया है। यू प्रोक्लेम द पीस ऑफ गॉड, आप डिक्लेयर करो शांति आ गया है, शांति का राजा आ गया है। लोग बोलेंगे किधर है, इधर आओ, तुम्हारे अंदर अशांति है, उसको निकालो, शांति आ जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही है। हमने यीशु को ग्रहण करने के बाद हमारे अंदर के अशांति, बेचैनी, ये वो सब निकल गया, शांति आ गया। और उस शांति के राजा के पीछे हम चलने लगे। आज भी चल रहे हैं, उसी के रेवलेशन से चल रहे हैं। कुछ उसका इंफॉर्मेशन है और कुछ हमारे पास रेवलेशन है। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। आप बहुत मुख्य, मौल्यवान, आदरणीय, आदर के योग्य लोग हैं, जो खुदा आपसे इतना प्यार करता है। आपको छुड़ाने के लिए, आपके हाथ में सत्ता लाने के लिए, आप जिए उस सत्ता के साथ, उसके लिए यीशु मसीह शरीर में आया। The word became flesh. God is the word. He became flesh to die for you and me. कीमत हमारे भाग का, हमारे पनिशमेंट का, हमारे अहंकार पाप का सजा यीशु मसीह अपने शरीर पे भुगता, कीमत दिया, फिर हमको दोबारा। चर्च, you are my church. Take this. Now you live like a king and queen. फिर भी हम भिखारी की तरह जाएंगे तो कैसा होगा? अच्छा, कुछ लोग समझ के नासमझ होते हैं और कुछ लोग कुछ समझ ही नहीं है। ऐसे कितने लोग हो सकते हैं विश्वासियों में जिसको समझ ही नहीं है, और वो लोग कुछ समझ के नासमझ बनते? ऐसे भी लोग हैं। कौन हो सकता है? कितना परसेंटेज हो सकता है? किसी को, बहुत से लोगों को मेरे अंदाज से ज्ञान ही नहीं है बाइबल का, मुख्य ज्ञान, जरूरी ज्ञान। यीशु मसीह क्यों आया, परमेश्वर मुझसे क्यों प्रेम करता है, परमेश्वर मुझे सत्ता क्यों देना चाहता है, परमेश्वर मुझसे चाहता क्या है। बहुत लोग बोलते हैं, अरे बाबा इनका परमेश्वर ना चूड़ी पहनने देता नहीं, सोना पहनने देता नहीं है, हाँ, भिखारी की तरह कपड़ा, फटेला कपड़ा पहनने देता, सफ़ेद कपड़ा पहनने देता है। ये क्रिश्चियन लोग सब ऐसा है। ऐसा है क्या? इनकी गलत पिक्चर है। ये गलत पिक्चर किसने फैलाया? ऑफकोर्स शैतान और उसके लोगों ने फैलाया। परमेश्वर का सही पिक्चर बहुत सारी कलीसिया में नहीं है। आप बहुत आशीर्वादित लोगों, बाहर जाके देखो, बहुत सारे कलीसिया में आप झांक के देखो, 8-8, 10-10 साल प्रभु में, लेकिन प्रार्थना करने को नहीं आता। किसको एड्रेस करना है नहीं मालूम। पवित्र आत्मा को करना है कि पिता को करना है कि यीशु को करना है।
यीशु मसीह ने क्लियरली कहा, पिता के पास आप जब जाओगे यीशु के नाम से एंड करना है क्या नहीं? सिस्टम है। नहीं, आप यीशु के पास ही प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु को ही आमीन बोल रहे हैं, क्योंकि मालूम नहीं है आपको। कौन सिखाएगा? कौन ध्यान देगा? ध्यान हमें देना चाहिए। बाइबल हमारे पास है, बाइबल पढ़ना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। नहीं समझा, पास्टर है, नहीं समझा, लीडर है। पवित्र आत्मा को आप जल्दी से नहीं समझ पाओगे, कुछ समय के बाद आप समझ जाओगे। ऐसे सीखोगे। कब सीखेंगे आप? चर्च, प्रेज द लॉर्ड। आज का मुख्य सब्जेक्ट है डिसाइपलशिप फ्राइडेज में क्या सिखाता हूं मैं आपको? आपके सत्ता में आपको कैसे बना रहना है। आपके पावर जो दिया है, एफिशिएंस चैप्टर 6:10 में लिखा है, ब्रदरन बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन हिज माइट। लास्टली पढ़ लीजिए, देन विल वाइंड अप क्विकली। लास्ट वर्स जहां से हम शुरू किया था वहां पर आएंगे। इसीलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. शेवटी प्रभूमध्ये व त्याच्या प्रभावी सामर्थ्याने बलवान होत जा. हाँ, फाइनली ब्रदरन, सिस्टरन, बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन द पावर ऑफ हिज माइट। क्या परमेश्वर ने उसके सामर्थ्य आपको दिया है? उसमें बने रहो। क्या परमेश्वर ने विश्वास में चलने के लिए कहा है? विश्वास में चलते रहो। धार्मिकता का झिलम पहनने के लिए बोला है तो उतारो मत, उसको पहने रखिए। आमीन। हर हाल में, हर स्थिति में हमें सुसमाचार सुनाना है। एक दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि मैंने प्रभु के बारे में किसी को नहीं बताया। एक डिसेप्शन है, शैतान का धोखा है। शैतान से जीतना है तो आप सुसमाचार भी सुनाना चालू रखो, जारी रखो। प्रार्थना करके, प्रार्थना पूर्व आप अपने इंडिविजुअल काम करते रहो। परमेश्वर ने दिया हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओ। प्रेज द लॉर्ड। बहुत जल्द मैंने न्यू ईयर को स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? क्या था स्लोगन? गाना गाया था। व्हाट वाज द गाना? व्हाट वाज द सॉन्ग? ओपन द आईज ऑफ माय हार्ट लॉर्ड, आई वांट टू सी यू। व्हाट वाज इन हिंदी? परमेश्वर मेरी मन की आंखें खोल दे ताकि मैं देख सकूं। What you want to see is the revelation. You have the information, but you need a revelation. आपके पास बाइबल है, लेकिन उसका खुलासा कौन करेगा? पवित्र आत्मा। जब आप पूछेंगे, आप उस पर मनन करेंगे, आप उस पर ध्यान लगाएंगे, आप उस पर लक्ष्य लगाएंगे, आप उसको फोकस करेंगे, इट विल रिवील टू यू। परमेश्वर को पता ये ढूंढ रहा है। क्या कर रहा है? वचन में कुछ ढूंढ रहा है। तो पवित्र आत्मा लक्ष्य देके आपको रेवलेशन देगा। हाँ, ऐसा है क्या? ओह माय गॉड, इतना दिन से मैं समझा ही नहीं, क्योंकि तूने खोदा नहीं, ढूंढा नहीं, तो समझेगा नहीं, है क्या नहीं? आज ढूंढने लगा तो तुम्हें मिलेगा, क्योंकि गॉड ने प्रॉमिस किया। क्या प्रॉमिस किया? सीक एंड यू विल नेवर फाइंड, यू विल फाइंड। होशियार है आप। वेरी गुड। सो यू नो दैट सीक यू विल फाइंड, knock the door will be open, and what else? Ask. Ask is the criteria. परमेश्वर को पता है तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन फिर भी तुम्हें बोलना है, बिकॉज आपके शब्द नहीं गया ऊपर। परमेश्वर को पता है आपका जरूरत क्या है। जब आप बोलते हो तो परमेश्वर इन्वॉल्व होता है। लास्टली फिनिशिंग करता हूं। एक चीज प्रभु ने कलीसिया को सिखाया। क्या था? ज्यादा जाना मत, एक ही वर्ड। क्या है? फादर इन हेवन, होली बी योर नेम, हलॉड बी दाइन नेम, दाई किंगडम कम ऑन दिस अर्थ एज इट इज इन हेवन। मनुष्य को क्या पुकारना है?
मनुष्य ने क्या प्रार्थना करना चाहिए, क्या प्रयास करना चाहिए? हे परमेश्वर, जैसा स्वर्ग में हो रहा है वैसा धरती पे भी हो। जब आप ये प्रार्थना करते हो ऐसा, तो परमेश्वर आपके जरिए अथॉरिटी को लेकर आपके द्वारे कार्य, पावर, सामर्थ्य सैचुरेट करता है और आपको उन्नति, तरक्की देता है। और परमेश्वर ने कहा, अरे ये चीज़ वो चीज़ क्या मांगते हो, राष्ट्र को मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो हमें राष्ट्र मांगने वाले हमारा ही है शैतान के कब्जे में। मांगने में क्या जाता है, मांगो ना, लेकिन काम करने की भी रुचि रखो। मैं अगर राष्ट्र मांग रहा हूं तो मुझे उसके ऊपर काम करने की भी बुद्धि मिले। हालेलुया, चर्च, प्रेज द लॉर्ड। मैं लगातार बोलते जाऊंगा, लेकिन अभी आपके बुद्धि मुझे बता रही है कितना भी ज़्यादा बोलूँगा तो अभी टाइम हो गया है। Anyhow, God bless you. Let's bow down our head and we'll pray. Father, in the name of Jesus, we thank you and we praise you, Lord. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, प्रशंसा, महिमा करते हैं। आपने वचनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर आपने बोला, प्रभु ये बहुत ज़रूरी वचन आपने कलीसिया के लिए लाया, सुनने वालों के लिए लाया। प्रभु हम प्रार्थना करते लोग सुने, कलीसिया सुने, प्रभु के लोग सुने, प्रभु वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लोग सुने। पिता परमेश्वर ने बंदगरी से छुटकारा दे और परमेश्वर जहाँ कहीं भी वो अटक गए उन्हें छुड़ा। प्रभु जी परमेश्वर ने ज्ञान और बुद्धि दे, सहायता कर और मदद का। सब कुछ आधीन करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सी यू अगेन।